कनाडा में भारत के घिनौने खेल के किरदार पकड़े गए। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्जाम में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़श्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया था। कैनेडियन पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुल्जिमान की शनाख्त करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार के नाम से हुई है। उन पर कत्ल और इक़दाम कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। मुल्जिमान ने दीगर हमलावरों के साथ मिलकर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद 5 साल पहले भारत से कनाडा आए थे और अल्बर्टा के शहर एडमंटन में रिहाइश पजीर थे। मुल्जिमान के भारतीय हुकूमत से रवाबित से मुतालिक भी तहकीकात जारी हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा के कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहराया था। पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कौमी अमूर सैयद मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, जिस तरह से ये अहम किरदार जो खालिस्तान तहरीक के जो अहम रहनुमा थे उनके कत्ल में मुलव्वस पाए गए और अब गिरफ्तार भी कर लिए गए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसके चंद मामला जो हैं बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं जिस तरह के जो कैनेडियन सिटीजन की हलाकत हुई थी, जिसके बारे में आपको याद होगा कि पिछले साल कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट में ये इंकशाफ किया था। उसके बाद आला तरीन सतह पे कनाडा की इंटेलिजेंस चीफ जो है और अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं CIA के, उन्होंने भारत का दौरा किया था इन सबूतों के साथ और भारत से डिमांड किया था कि वो कोऑपरेट करे। लेकिन अब जबकि ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और तो इससे ये बात साबित होती है कि ये तमाम जो इल्ज़ामात भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेशन के हवाले से हैं, ये हक़ाइक़ पर मबनी हैं, उसके कानूनी शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बेसिस पे ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और दूसरी बात जो बहुत अहम है कि इस वक्त जो कनाडा के अंदर तहकीकात चल रही हैं, उनका बड़ा गहरा जो है ताल्लुक़ है जो अमेरिका में भी इसी किस्म की कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने की और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंकशाफात सामने आए हैं कि इसी किस्म की कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ऑस्ट्रेलिया में भी करती रही है। तो ये जो I-5 का इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और कनाडा शामिल हैं, ये बाहमी तौर पे बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को। और मैं समझता हूँ इन गिरफ्तारियों के नतीजे में ये बात साबित होती है कि इन 5 ममालिक के पास शवाहिद मौजूद हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी एक पॉलिसी के तहत अपनी आला तरीन क़यादत की अप्रूवल के साथ ये तमाम तर काम कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, पहले जस्टिन ट्रूडो और उन्होंने तो बबांगे दोहल ये बात कही, उन्होंने भारत का नाम लिया। उसके बाद जो अमरीकी महकमा खारजा उनके तर्जुमान, उनसे भी जब साफ़ी सवाल करते थे तो वो भी ढके छुपे अल्फाज में लेकिन इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं कि जी हम अब भारत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अब जब ये तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं, नाउ इन चीज़ों पे भी तहकीकात हो रही है कि इन तीनों के भारत से लिंक क्या है। तहकीकात की ज़रूरत है क्या सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइए, जब इतनी खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं, इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ गई है? जी बिल्कुल, देखें, तहकीकात तो बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि इनके पास शवाहिद तो मौजूद थे, सबूत भी थे। लेकिन अब जिस तरह आपको याद होगा कि अमेरिका में भी जो बाज़ाब्ता तौर पे सिर्फ दफ्तर खारजा ने ये बात नहीं की थी, बल्कि उससे ज़्यादा अहमियत कानूनी एतबार से इस बात की है कि उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान की लॉ मिनिस्ट्री है, वो बाज़ाब्ता तौर पे इस बात का ऐलान करे कि भारतीय शहरी मुलव्विस हैं अमरीकी शहरियों के खिलाफ हलाकत की ऑपरेशंस में। तो इससे ये बात साबित होती है कि इनके पास न सिर्फ शवाहिद बल्कि सबूत मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि भारत ने इस इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जानते हैं कि जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है चीन के खिलाफ, उसमें भारत को बड़ा अहम रोल दिया गया है। तो अब इससे ये बात साबित हो रही है कि भारतीय आला तरीन क़यादत की अप्रूवल से जो रॉ के ऑपरेशन उन ममालिक में किए जा रहे हैं जिनको भारत ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि हम तो आपके चीन के खिलाफ एलाई हैं। तो उन्हीं हलीफ ममालिक के अंदर उनके शहरियों को उन्हीं की सरहदों के अंदर जब हलाक करने के इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये अब जो मगरबी ताकतें हैं वो भारत को ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में देख रही हैं, उसकी असलियत उनके सामने वाज़े हो रही है। और पाकिस्तान का जो भारत के हवाले से मौक़िफ़ है 75 साल से कि ये दुनिया में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मरकज़ है, इसके हक़ाइक़ अब मगरबी ताकतों के सामने भी आ रहे हैं, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ
के वक्त गुजरने के साथ उनकी जो दिफाई कॉपरेशन है, इंटेलिजेंस कॉपरेशन है और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, उनके मामलात पे भी एक रिव्यू किया जाएगा और एक हकीकत पसंदाना असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप एयरवाइज से गुफ्तगू कर रहे हैं। दानिश सुल्तान मिनीमर कराची, मेरा फर्स्ट ईयर का, हमारे स्टूडेंट सबका फर्स्ट ईयर का पेपर इंटर कॉलेज स्टोर में होने जा रहा था और हमारा रोड बंद होने की वजह से हमारा पेपर नहीं हो रहा। रास्ते में पूरा रास्ता मिनीमर का स्टोर बंद है। पाक आर्मी ने रास्ता खोलने की बहुत कोशिश की, रास्ते में ज्यादा स्लाइड और एवलांच की वजह से नहीं खोल सके और आज सुबह 6 बजे हमें हेलीकॉप्टर में वहाँ से शदीद बर्फबारी के बायस मिनीमर्ग और अस्तोर को मिलाने वाले बुर्जिल पास को बंद कर दिया गया है। इम्तहानात में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए पाक फौज ने ऐसे में तलबा को हेलीकॉप्टर पर अस्तोर पहुंचाया। मुकामी लोगों ने तलबा का तालीमी हुसूल यकीनी बनाने में फौज की कोशिशों को सराहा। दानिश सुल्तान मिनीमर कराची, मेरा फर्स्ट ईयर का, हमारे स्टूडेंट सबका फर्स्ट ईयर का पेपर इंटर कॉलेज स्टोर में होने जा रहा था और हमारा रोड बंद होने की वजह से हमारा पेपर नहीं हो रहा। रास्ते में पूरा रास्ता मिनीमर का स्टोर बंद है। पाक आर्मी ने रास्ता खोलने की बहुत कोशिश की, रास्ते में ज्यादा स्लाइड और एवलांच की वजह से नहीं खोल सके और आज सुबह 6 बजे हमें हेलीकॉप्टर में वहाँ से। मुल्क में आज तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने समेत कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची और कोयटा समेत बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। और लाहौर में सुबह सवेरे बादलों और सूरज की आंख मचोली, मौसम में गैर मुतवक्के तब्दीली आना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर गर्मी रहेगी। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ खुशगवार मौसम से हुआ है। सुबह सवेरे ही बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि आइंदा चंद रोज़ तक गर्मी की शिद्दत होगी और गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन जो गैर मुतवक्का मौसम में तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम आइंदा चंद दिनों तक मौसम जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्म और खुश्क रहेगा। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे लईक और रहमान से। जी लईक, आगाह कीजिए। जी फैसल, इंटरनेशनल शोहरत के हामिल बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद ने GSTU में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से खेलों के मैदान में इन दोनों की जो शानदार कामयाबियां रही हैं उसका सराहा गया और उन्होंने साथ ही पाकिस्तान के नौजवानों की जो सलाहियतें हैं उन पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। जी फैसल, बहुत शुक्रिया लईक और रहमान। तो आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद ने मुलाकात की। FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट से जाली दस्तावेज पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुसाफिरों और एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अशबान मुराद, अनवर और अमीर हमजा शामिल हैं। मुलजिम अशबान का मॉरिशस का पासपोर्ट जाली निकला। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने एजेंट से 20 लाख रुपए में वीज़ा लिया था। मुलजिम अमीर हमजा के पासपोर्ट पर जाली मोहरें भी लगी हुई थी। और नफरत की सियासत मिटा देने का एजेंडा। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात में BJP के स्लोगन से मुसलमान खौफज़दा हैं। कहते हैं हम डर कर रहते हैं। मरकज़ में अगर BJP हुकूमत वापस आ गई तो मुसलमानों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, हमारा घर बार तोड़ देगी। यूपी में BJP हुकूमत आने के बाद ऐसा ही हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी के मामले पर कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को आज जाती उम्रा तलब कर लिया। मुलाकात में गंदम की सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आज़म वफाक की सूरत हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। लीगी कायद ने गंदम की सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास की सदारत की थी। गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, कोई खरीदने वाला नहीं, किसान तो तबाह हो गया। पंजाब के काश्तकारों की दुहाई, कहते हैं हुकूमत हमसे गंदम नहीं खरीद रही,
माफिया कम पैसों में मांग रहा है। पास्को वाले सिर्फ माफिया को बारदाना दे रहे हैं। यही हालात रहे तो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। कसम खाकर कहता हूं, आप चोर हो, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। ज़राए का बताना है दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी गुज़िश्ता रात निजी होटल में हुई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। गंदम मामले पर उंगली उठाई, क्या गिरफ्तार करने आए हैं? गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। प्रोग्राम एतराज है में कहा, काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी की समरी मंगवा लें, हकीकत मालूम हो जाएगी। पता कर लें कि ईसीसी ने कब फैसला दिया कि मुल्क में इंपोर्ट की जाए। जिसने इंपोर्ट का फैसला किया है वो इसका जवाबदेह है। उनसे पूछें कि आपने किस बुनियाद पे फैसला किया था, उस समरी को मंगा लें, उसमें किस बुनियाद पे उन्होंने वीट मांगी थी और उसका फैसला ईसीसी ने किया था और फिर काबीना ने उसको मंजूर किया। ये गलत हुई है तो उसको सजा दे दें। समरी बनाई है, वजीर ने अप्रूव की है, फिर ईसीसी में आती है, ईसीसी में बहस होती है, वजीर और सेक्रेटरी उसको डिफेंड करते हैं कि हाँ हम ये समरी लाए हैं, ये वजूहात हैं, हम समझते हैं कि इंपोर्ट होनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदम खाता रहा, घर की गंदम पड़ी रही। पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास की सवाल यह है गुफ्तगू। कहा, गंदम बरामदात की मंजूरी के 8वें दिन जहाज लंगर अंदाज हो गया। लग रहा है जहाज कराची के बाहर ही खड़े थे, मंजूरी की देर थी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने एतराफ किया, पूरे मामले के पीछे ताकतवर लोग हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ टन के जखायर मौजूद थे जब निगरान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 22 अक्टूबर 2023 को अप्रूवल हुई और 1 नवंबर को कराची में पहला जहाज जिसका नाम आल्टस है वो आके लंगर अंदाज हो गया। यानी 8 दिन के अंदर इस अप्रूवल के बाद मतलब ये था कि वो जहाज यूक्रेन से रवाना नहीं, वो जहाज कराची के बाहर खड़ा था, उसको सिर्फ अप्रूवल का इंतजार था एंड दे न्यू इट, उनको पता था कि अप्रूवल होने वाली है। 3 जहाज कंसेक्टिवली 14 दिन के अंदर इस अप्रूवल के बाद लग गए। यूक्रेन से गंदम आने में कम से कम 25 दिन का टोटल चाहिए। सारा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदम खाता रहा और गवर्नमेंट के स्टॉक्स बचते रह गए। इस पूरी इकोनॉमी के पीछे बड़े ताकतवर लोग कार फरमा हैं। किसी ने फैसला किया कि हमने गंदम इंपोर्ट करनी, उस इंपोर्ट करने के लिए कुछ कागज बनाना पड़ता है जिसमें लिखा पड़ा हो कि गंदम कम है, गंदम मंगवा लो। फाइल का पेट भरने के लिए कागज आता है कि देखें ये हमने कागज मंगवा लिया है, तो आप 1, 2, 3 मिलियन गंदम मंगवा लें। उसके बाद पता चलता है कि ये तो ज्यादा हो गई। यही मॉडल है फर्टिलाइजर का, खाद का। और यहाँ पर आपको खबर दें, आइंदा के बजट में मजीद सख्त फैसलों का इम्कान है। बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे शुएब निजामी से। बताइएगा शुएब। बजट की तैयारियां जो है अपने उरूज के ऊपर हैं और जिसमें जो ये बताया गया कि नए माली साल में बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान है और ये भी हिदायत मिली है कि जो नेपरा और ओगरा के फैसले होंगे उनको बर वक्त जो है उन पर अमल दरामद किया जाएगा। रियल एस्टेट के सेक्टर से जो टैक्स आमदन है उसको बढ़ाया जाएगा और इसमें जो बेनामियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ताजिर दोस्त ऐप नहीं रखेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। बिजली और गैस की सब्सिडीज को महदूद किया जाएगा और इसी तरह जो तरक्याती बजट हैं वो सिर्फ उन मनसूबों को मिलेंगे जो कि तकमील के करीब होंगे। तमाम महकमों और वजारतों की जो है और परफॉर्मेंस ऑडिट किए जाएंगे और ये सरमाई बुनियादों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकारी इदारों को जो है बहुत महदूद फंड दिए जाएंगे। इसी तरह जो निष्कारी के अमल को तेज किया जाएगा और जो इदारे खसारे के अंदर हैं उनकी निष्कारी जो है वो तेज कर की जाएगी। जी ठीक है शुएब निजामी, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने के लिए राब्ते किए हैं। पीपी ज़राए का कहना है कि नून लीग ने बराह रास्त और दोस्तों के जरिए पैगाम भिजवाए हैं। आसिफा भुट्टो की हलफबरदारी पर भी पीपी को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश हुई थी। पीपी पंजाब ने सूबाई हुकूमत का हिस्सा बनने की तजवीज़ दी है। पीपी पंजाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत का हिस्सा बनकर सूबे में पार्टी मुस्तहकम हो सकेगी। पीपी रहनुमाओं ने राय दी है कि वजारतें लेकर पार्टी अवामी खिदमत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में नए गवर्नर लाने का फैसला हो गया।
पीपी रहनुमा सरदार सलीम हैदर पंजाब और फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर होंगे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दोनों नामों की मंजूरी दी और सरदार सलीम हैदर और फैसल करीम कुंडी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, यकीन है दोनों गवर्नर्स अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अदा करेंगे। नून लीग के जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान बनाए जाने का इम्कान है। ज़रा ने बताया पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के नए गवर्नर्स की तैनाती एक साथ होगी। जाफर मंदोखेल ने AY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया उनकी नामजदगी हो चुकी है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा महमूद अचकज़ई, असद कैसर और सनाउल्लाह बलोच आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम से मंसूरा में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ तहरीक और दीगर उमूर पर लाहे अमल तय किया जाएगा। मुलाकात के बाद हाफिज़ नईम और महमूद अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक तजावीज़ यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताहड़ कहते हैं ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं। बतौर वज़ीर क़ानून वाज़े करता हूँ, अभी मुझे ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली। जजों की तैनाती के निज़ाम में तवाज़ुन चाहते हैं। इस वक्त जजेस की तकर्री से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैम्प से ज़्यादा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अप्रैल में निपटाए गए केसेस की तफसीलात जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 809 केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 217 केसेस निपटाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 106, जस्टिस बाबर सत्तार ने 101, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने 97, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 91, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 78, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने 68 और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने 51 केसेस निपटाए। एहतसाब अदालत में रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ क्लिफ्टन में अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस केस की समाअत हुई। अदालत ने कहा कि नैब ने रेफरेंस को रीस्टोर करने की दरख्वास्त दी है। सरकारी वकील ने कहा जहांगीर कोठारी परेड के सामने दुकानें मुस्तफ़ा कमाल ने हॉकर को दी थी। ये दुकानें पाक की ज़मीन का हिस्सा थी। मुस्तफ़ा कमाल के वकील ने कहा अदालत में गलत बताया जा रहा है। 1984 में दुकानें अलॉट की गई, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल कहाँ थे? अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर से कहा सिर्फ ज़बानी दलाइल न दें, साथ दस्तावेज़ात भी पेश करें। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा दस्तावेज़ात पेश करने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने नायब हुकाम को आइंदा समाअत पर दस्तावेज़ात पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियां करने के केस में IG सिंध ने रिपोर्ट जमा करा दी। AY न्यूज़ को मिलने वाली रिपोर्ट की कॉपी में इंकशाफ हुआ कि थानों की ज़मीनों पर सूबे भर में 4 पेट्रोल पंप्स, 1397 दुकानें बना दी गई हैं, 37 गोदाम और 162 कारोबार चल रहे हैं। रिपोर्ट में 338 फ्लैट्स बनाने का भी एतराफ़ किया गया है। और अंदरूने से इन डाकुओं के हाथों अगवा की वारदातें थम न सकें। कश्मोर और गुड्डू थाने की हुदूद में डॉक्टर समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। कश्मोर में डाकुओं ने क्लिनिक पर हमला किया। डॉक्टर गुलाम सरवर दश्ती को अगवा करके कच्चे के इलाके में फरार हो गए। दूसरी वारदात में डाकुओं ने डंपर ड्राइवर सादिक और फारूक को अगवा किया। पुलिस के मुताबिक मुखबियों की बाजियाबी के लिए हल्का डाकुओं के ताकुब में रवाना हो गए हैं। खबर कराची से कोरंगी नंबर 4 के होटल में डकैती की वारदात की CCTV भी सामने आ गई। डाकू ने असलहे के जोर पर होटल में बैठे मुतादिद शहरियों को लूट लिया। वारदात के दौरान मुसल्लह डाकू का दूसरा साथी बाहर खड़ा रहा। दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। वारदात से पहले मुल्जिमान होटल के बाहर खड़े होकर जायजा लेते रहे। CCTV के मुताबिक होटल के कैश काउंटर पर बैठे अफराद से लूटमार नहीं की गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक होटल इंतजामिया और मुतासरा शहरियों ने कानूनी कार्रवाई के लिए राब्ता भी नहीं किया। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात में बूटी माफिया का राज। नशर और फिरोज में शहीद बेनज़ीराबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम पर्चे के निज़ाम पे मजाक हो रहा है। केमिस्ट्री का पर्चा इम्तहान से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जवाबात फराहम किए गए। नवाब शाह में भी 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात में खुलेआम नकल जारी है। केमिस्ट्री का पर्चा इम्तहानी सेंटर से पहले आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा 500 में फरोख्त होने लगा। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद ने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आमिर खान और शाहजेब रिंद ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा।
आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के नौजवानों पर उनकी शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बानी पीटीआई ने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की है। पीटीआई की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली ज़रताज गुल कहती हैं, हमें 9 मई के हवाले से बहुत तकालीफ दी गई। 9 मई कैसे मनाना है पार्टी क़यादत बताएगी। सजाएं देना बंद करें, बानी पीटीआई के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ज़रताज गुल ने कहा कि बानी पीटीआई जिसको चाहे वापस लें, फैसला वही करेंगे।